नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित कृष्ण कुमार झा। आज मैं आप लोगों के समक्ष कुंडली से संबंधित द्वितीय एपिसोड के संबंध में आपको कुछ बताना चाहता हूं और इसके माध्यम से मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं जो आखिर ये जो द्वादश जो भाव है, इस द्वादश भाव से किस चीज़ का विचार करना चाहिए, इसमें कारक ग्रह कौन से होते हैं, कारकत्व क्या क्या महत्व होता है और साथ ही साथ इसके विशिष्ट कारक ग्रह कौन होते हैं। तो इस संबंधी देखिए, जो ये इस 12 जो खाने हैं, 12 खाने में किस चीज़ से किस लिए विचार करेंगे, इससे किस चीज़ के लिए विचार किया जाता है, ये मैं आप लोगों को संक्षिप्त रूप से बताना चाहूँगा। तो देखिए, ये पहला है, इसे लग्न कहते हैं, इसे तनुभाव कहा जाता है। इसे शारीरिक गठन, रंग, रूप, वर्ण, आकृति, वेशभूषा, स्वास्थ्य, सुख दुख, आचरण आदि का जो ज्ञान होता है, ये हम लग्न भाव से करते हैं। ये लग्न का स्वामी जो लग्नेश होगा, उनको दायित्व बनेगा। तो ये लग्नेश जो होंगे, वो लग्नेश कोई भी हो सकते हैं। जैसे एक मेष राशि हुआ तो मंगल हो सकते हैं, वृषभ राशि हुआ तो शुक्रदेव हो सकते हैं, मिथुन राशि हुआ तो बुधदेव हो सकते हैं, कर्क राशि हुआ तो चंद्रदेव हो सकते हैं, सिंह राशि हुआ तो सूर्यदेव हो सकते हैं। इसके बाद में कन्या राशि हुआ तो बुधदेव हो सकते हैं, तुला राशि हुआ तो शुक्रदेव हो सकते हैं, वृश्चिक राशि हुआ तो आपको मंगलदेव हो सकते हैं, धनु राशि हुआ तो गुरुदेव हो सकते हैं, मकर एवं कुंभ राशि हुआ तो शनिदेव हो सकते हैं, एवं मीन राशि हुआ तो आपको गुरुदेव हो सकते हैं। तो इस चीज़ का विचार कारक ग्रह जो यहाँ पर जो होंगे, उनके क्षेत्र में जाता है, जो वो किस स्थिति में है, कैसे बैठे हुए हैं, किस द्वारा दृष्ट है, किसके नक्षत्र में है, क्या उनमें बल है या नहीं है। ये तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस तरह से आपको क्रम से मैं बताते चलूँगा। अब आइए, दूसरा भाव, इसे धन भाव कहा जाता है। इससे आर्थिक स्थिति, संचित धन, पैतृक धन, जमीन जायदाद, धातु, क्रय विक्रय, धन संग्रह, दाहिना नेत्र, मुख, स्वर, नाक आदि का ज्ञान, इसे हम द्वितीय भाव से करेंगे। तीसरा भाव है, ये पराक्रम भाव है। इस पराक्रम भाव से हमें खास करके छोटे भाई बहन, पराक्रम, बल, पात्रता, शौर्य, नौकर, गला कान आदि का ज्ञान हमें तृतीय भाव से लगाएंगे। चतुर्थ स्थान है, ये सुख भाव है, इसे मातृभाव भी कहा जाता है। इस भाव से भूमि, वाहन, जमीन जायदाद, बुद्धि, विद्या, बाग आदि एवं खेती का भी ज्ञान हमें इस सुख भाग से प्राप्त होता है। ये पंचम, ये संतान भाव है, इसे सुत भाव भी कहा जाता है। इसे संतान के कब होगा, इसके बाद में जो किसी को गर्भ, महिलाएं की कुंडली है, उसे गर्भधारण कब होंगे, संतान का उच्च शिक्षा, बुद्धि, पुण्य तथा प्रेम आदि का ज्ञान हमें पंचम स्थान अर्थात संतान भाव से करना चाहिए। षष्ठम स्थान, ये रिपु भाव है। ये रिपु भाव रोग, व्यसन, शत्रु, कष्ट, मामा, चिंता, इसके बाद में कर्ज आदि का विचार हमें ये षष्ठम भाव से करना चाहिए। और ये सप्तम भाव है, जिसे जया भाव कहते हैं, पत्नी भाव कहते हैं। इस भाव से पत्नी का सुख, प्रेम, व्यापार, साझेदारी, लंबी यात्रा आदि का विचार हमें ये सप्तम भाव से करेंगे। और ये अष्टम भाव है, इसे मृत्यु का भाव कहा जाता है। इस मृत्यु भाव से हम देखा जाता है जो व्यक्ति की आयु कितनी है, उसका उस पर किस तरह का संकट आने वाला है, उसमें कार्य में किस तरह से रुकावटें, परेशानी, लॉटरी एवं जन्म किस ढंग का हुआ है, मतलब किस योनि से उसका जन्म हुआ है आदि का विचार भी हमें इस मृत्यु भाव से करना चाहिए। और ये भाग्य भाव है, इस भाग्य भाव से हमें कब जातक का भाग्योन्नति होगा, उनके पिता, यात्रा, धर्म और भाग्योन्नति संबंधी जितने भी विचार करेंगे,
ये हमें भाग्य भाव से विचार करना चाहिए। और ये कर्म भाव है, ये कर्म भाव से हमें ये देखा जाता है जो वो व्यक्ति को नौकरी, व्यवसाय, विज्ञान, इसके बाद में आजीविका, अधिकार, यश, ख्याति आदि का जो भाव है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा उन्हें सम्मान किया जाना, पुरस्कार मिलना और बड़े से बड़े अधिकारी होना, इस सारे भाव हमें कर्म क्षेत्र अर्थात दसम स्थान से देखना चाहिए। एकादश भाव है, इस भाव से हम देखते हैं इसे लाभ भाव भी कहा जाता है। इसे लाभ, पुरस्कार तथा आय के साधन, किस तरह के व्यक्ति के आय के साधन आएंगे, कब कब आएंगे, ये इस चीज़ से हमें लाभ भाव के स्वामी से देख करके हमें पता लगेगा। और ये व्यय भाव है, व्यय भाव है, व्यसन भाव है, ये जो है सो कारावास भाव है, ये कर्ज का भाव है, इससे जो है सो मोक्ष का भी भाव कहा जाता है, शयन भाव भी इसे कहा जाता है और यात्रा का भी भाव कहा जाता है। तो इस चीज़ का जो विचार करेंगे तो इसमें देखेंगे जो इसके जो राशि होंगे, राशि के जो स्वामी है वो क्या पोजीशन में है, उनकी क्या स्थिति है, ग्रह के ये ग्रह चक्र के अंतर्गत उनको पूरा बल दे करके उन किस नक्षत्र में बैठे हैं, नक्षत्र के स्वामी उसके कुंडली में क्या पोजीशन है, इसके बाद में नक्षत्र के स्वामी को और के साथ ग्रह के लेकर के हमें नवांश कुंडली में भी देखना पड़ेगा, ग्रह बली है नहीं है, इसको कितना किस प्रकार का बल मिला है, उस आधार से अब हम देखेंगे और कुंडली का विचार विमर्श करेंगे। तो दोस्तों ये जो मैंने बताया ये तो कारक ग्रह का संबंध में बताया। कारक ग्रह का मतलब ये होता है कोई भी काम की जो करता है उससे कारक कहते हैं, लेकिन ये कारक उस तरह का होता है जो किसी व्यक्ति के बदले में अगर किया जाने वाला जो कार्य होता है उसे कारकत्व कहा जाता है। लेकिन इस घर के भी विशिष्ट कारक होते हैं, जैसे मान लीजिए लग्न का भाव को शारीरिक गठन, रंग, रूप, वर्ण, आकृति, नेत्र, स्वास्थ्य, सुख दुख, आचरण आदि का वर्णन जो आप इसमें जो राशि होंगे उस राशि के स्वामी से करेंगे। लेकिन इसका जो है इसका नैसर्गिक कारक सूर्य है, तो उस राशि के स्वामी जो भी राशि आएंगे उस स्वामी के साथ साथ सूर्य का भी विचार किया जाएगा। इसी तरह से सूर्य पर या उस राशि के स्वामी पर जो ग्रह की दृष्टि होंगे उनके भी विचार किए जाएंगे और किस राशि के स्वामी से इनका किस तरह का संबंध बनता है, इस सब आगे के वीडियो जब होंगे तो क्रमशः हम आपको बताते जाएंगे जो किस तरह के संबंध दोनों के बीच में बन रहे हैं, दृष्टि संबंध बन रहे हैं, किस तरह का बल मिल रहा है, क्या मिल रहा है, अर्थात ये भाव पूर्ण है या अपूर्ण है, ये तो क्रमशः जब वीडियो देखते जाएंगे आप तो मैं क्रम से आपको बताते चले जाऊँगा। तो पूर्ण वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।